हरि ओम तत्सत। आदि शंकराचार्य जो वेदांत दर्शन के पुनर्प्रतिष्ठापक हैं, भारतीय चिंतन के क्षेत्र में जिनका मुख्य रूप से वेदांत के क्षेत्र में जिनका सर्वोच्च योगदान भारत में रहा है और अद्वैत वेदांत भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। आदि शंकराचार्य जी का एक छोटा सा वचन है कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि श्लोकार्धेन आधे श्लोक के द्वारा प्रवक्ष्यामि बतलाता हूँ यत उक्तम ग्रंथ कोटिभिः जो कहा गया है करोड़ों ग्रंथों में, यानी करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है उसे मैं आधे श्लोक में बतलाता हूँ। वो बात क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। अर्थात आधे श्लोक में मैं वो बात बतलाता हूँ जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। वह बात ये है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है, अन्य कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की मिथ्या प्रतीति होती है, वास्तव में सर्प वहाँ पर है नहीं, बल्कि सर्प की प्रतीति मात्र है। यथार्थ में तो रस्सी ही है, रज्जु ही है। तो रज्जु सत्य है और सर्प मिथ्या है। उसी प्रकार से उस अनंत निर्विकार निर्गुण निराकार निर्विशेष अव्यक्तम अव्यवहार्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम जिसको कहा गया है, ऐसा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में जगत की मिथ्या प्रतीति हुई है। तो जो मिथ्या प्रतीति है इसीलिए जगत को मिथ्या कहा है। जगत का अभाव तो नहीं बताया, प्रतीति बताई है कि जगत के रूप में प्रतीति हो रही है और प्रतीति मिथ्या है, इसलिए जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, यानी रज्जु ही सत्य है। क्योंकि रज्जु का अस्तित्व परमानेंट है और सर्प का अस्तित्व परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट नहीं है वो मिथ्या है। जो लगातार त्रिकाला बाधित जो सत्य है उसको सत्य बोलते हैं, जिसका तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता। और मिथ्या उसे कहते हैं जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। ऐसी वस्तु को मिथ्या कहेंगे। जो तीनों कालों में है, जैसे 2 और 2 4, पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, तो ऐसी वास्तविकता को सत्य कहा जाता है। और जो पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा, उसे मिथ्या कहते हैं। तथा तीसरी एक कोटि है असत। असत का मतलब जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जैसे खरगोश का सींग, सत्संग, वंध्या पुत्र, आकाश कुसुम, ये तो असत है। तो 3 चीज़ें हुई, सत असत और मिथ्या। तो सत क्या है? ब्रह्म सत है और ब्रह्म में जो जगत की प्रतीति है वो मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जैसे मैं जीव कहता हूँ, आप जीव कहते हो, वह भी गहराई में जब जाएंगे, जब आत्म तत्व का दर्शन होगा तब पता चलेगा ये ब्रह्म ही है। जैसे बूंद को जब गहराई से देखेंगे या लहर को गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह समुद्र ही है। तो आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, ये एक आधे श्लोक में सारे संसार को एक उपदेश देना चाहते हैं, छोटी सी बात में, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इसी बात पर अगर हम कंसंट्रेट करें, इसी बात पर अपनी चेतना को एकाग्र करें, तो हम उस परमात्मा रूपी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी संसार में जितनी भी बातें हैं, जितने भी बातें हैं, या बातों का बतंगड़ है, या धर्म है, अध्यात्म है, ये सब इसी बात की सिद्धि के लिए है। इसलिए संपूर्ण वेदांत, जो तमाम वेदांत के ज्ञाता हैं, और ज्ञान का विस्तार करें, कुछ भी कर लें, आखिरी पे इसी सत्य पे आना पड़ेगा। तो सारा वेदांत संक्षेप में क्या है, ये आधे श्लोक में आदि शंकराचार्य ने कहा। इसे मैं श्लोक को दोबारा दोहराता हूँ। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। हरि ओम तत्सत।